दोस्तों, मोहन राकेश हिंदी के ख्यात नाम नाटककार 1925 में इनका जन्म हुआ था अमृतसर में और 1972 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 52 साल की उम्र जिए, लेकिन जितना अद्भुत मोहन राकेश ने लिखा वो एकदम अद्भुत है। नाटक आषाढ़ का एक दिन का नाम सुना ही होगा आपने। सिर्फ उस नाटक से जो मोहन राकेश को जो ख्याति मिली, उतनी ख्याति शायद प्रेमचंद और रेणु के बाद किसी को नहीं मिली होगी। असल में कोई लेखक बहुत सारी रचनाएं लिखकर भी कुछ नहीं कर पाता है और कोई लेखक सिर्फ एक रचना से अमर हो जाता है और उसकी रचना लोगों के बीच इस कदर पहुंचती है कि वो लोग उसको बार बार देखना पसंद करते हैं। हर पीढ़ी उससे सीखना चाहती है, जानना चाहती है। तो मोहन राकेश ऐसे ही एक कलाकार है, ऐसे ही राइटर थे जिनके बारे में बहुत सारी मिथक भी है, बहुत सारी बातें भी कही जाती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ नाटक ही नहीं लिखे बल्कि उपन्यास भी लिखे, जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ, नए बादल, मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ, नाटक आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, डायरी है मोहन राकेश की डायरी, यात्रा वृत्तांत है इनका, आखिरी चट्टान तक, निबंध है परिवेश, अनुवाद भी किया इन्होंने मंचकटिक और शाकुंतलम का जो कालिदास के नाटक है, सारिका और नई कहानी का संपादन किया अपने समय में। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे। इनकी अनेक कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी है और हमने कहा ना कि इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लासिक्स के रूप में आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। एक लेखक की दुनिया शायद बड़ी मजबूत और मुकम्मल होती है जब पाठक उसको स्वीकार करता है, पाठक उसको आजमाने लगता है। तो मोहन राकेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राजेंद्र यादव कमलेश्वर और इन सबकी जोड़ी थी पूरी पूरी। उस जोड़ी में मोहन राकेश शायद उम्र के लिहाज से भी सीनियर थे, लेकिन दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। कमलेश्वर जी तो अभी मरे, राजेंद्र यादव भी अभी मरे। लेकिन बस इत्तेफाक कुछ ऐसा ही होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें इस तरह से पाठकों की दुनिया में घर कर जाती है। तो इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है? अपरिचित, आद्रा, उसकी रोटी, एक और जिंदगी, जख्म, जानवर और जानवर, जीनियस, परमात्मा का कुत्ता, फौलाद का आकाश, बंदी, मलबे का मालिक, मवाली, मिस पाल, सुहा, गिने, सीमाएं, नाटक है अंडे के छिलके मिनी का नाटक है, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, सिपाही की माँ, कार्लो कपोला से बातचीत भी है, फांसी का औचित्य, बाल साहित्य भी लिखा है इन्होंने, गिरगिट का सपना। तो कहने का आशय है कि मोहन राकेश एक ऐसे लेखक है कि जो शायद आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको उसी तरह से पढ़ेगी जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, या हमारी जनरेशन पढ़ रही है, या हमारी हमसे पहले की जनरेशन पढ़ती रही है। क्योंकि कहीं न कहीं उस नए विचार को अपनी रचनात्मकता में जिस तरह से मोहन राकेश ने पिरोया है वो अद्भुत और अनोखा है। और एक लेखक के रूप में जब आप जनता की नब्ज को, अपने युग की वास्तविकता को पकड़ लेते हैं तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव, उसका महत्व हर जगह नज़र आता है और मोहन राकेश उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। मुझे लगता है कि मोहन राकेश को पढ़ा जाना चाहिए और पढ़ने से ज़्यादा उनको समझा जाना चाहिए। और हमारे समाज की जो विडंबनाएँ हैं, उन सारी विडंबनाओं के साथ अगर जोड़कर जब देखेंगे हम, तो मोहन राकेश कहीं न कहीं हमारे और ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा पास नज़र आएंगे हमें। क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जिसको मतलब साधना बहुत मुश्किल काम माना जाता है और उसकी पकड़ में जब कोई कलाकार प्रवेश करता है या उस चीज़ को जब कोई समझ जाता है तो समझिए कि उसकी समझ कहीं न कहीं बहुत दूर तक जाती है। तो मोहन राकेश इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए।